हेलो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं बस ये पूछने के लिए यार कोई ऐसा स्मार्टफ़ोन बता दो जो मेड इन इंडिया हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और मेड इन इंडिया स्मार्टफ़ोन का असली सच आपके सामने रखा जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक व्यूअर, मैं हूँ रितेश। लेट्स गेट इनटू डिटेल। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन ब्रांड्स थे जैसे कि मैक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इनका बिजनेस मॉडल क्या था और ये फेल क्यों हो गए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइनीज़ कंपनीज़ ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। दोस्तों, 2017 में गवर्नमेंट ने एक फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लाया जिसने मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया बनाने में हेल्प की। और अंत में दोस्तों हम ये समझेंगे कि जो मेड इन इंडिया फ़ोन आप खरीद रहे हैं उसमें एक्चुअल में मेड इन इंडिया कितना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो इंडियन ब्रांड्स थे उनका बिजनेस मॉडल कैसा था और वो क्यों फेल हो गए। दोस्तों, जो इंडियन ब्रांड्स थे जैसे कि मैक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, ये सारे फ़ोन्स चाइना से इंपोर्ट करते थे। ये कुछ भी इंडिया में नहीं करते थे, सिर्फ ब्रांड नेम बदल देते थे। वहाँ पे लोकल ब्रांड से बल्क में ऑर्डर करते थे फ़ोन्स को, यहाँ पे बस मैक्रोमैक्स, लावा या कार्बन का टैग लगा के इंडियन मार्केट में सेल कर देते थे। इसमें इंडिया को बहुत सारा नुकसान है। पहला कि जो भारत का पैसा है वो देश के बाहर जा रहा है। दूसरा कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ना ही इंडिया में जब तक बनेगा नहीं तब तक इंडिया में कोई एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि चाइनीज़ कंपनी एंटर करती हैं और वो इंडियन मार्केट को कैसे कैप्चर कर लेती हैं। तो दोस्तों, चाइनीज़ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल था, जैसे ही शाओमी ने एंटर किया उन्होंने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह चेंज कर दिया। बिजनेस मॉडल हो गया प्राइस कॉन्शियस, वैल्यू फॉर मनी। तो चाइनीज़ ओईएम ने कम पैसे में अच्छे स्पेक्स देने चालू कर दिए। उससे इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड थे जो चाइना से इंपोर्ट करते थे, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती थी ज़्यादा, फिर उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखते थे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वो उनसे कम्पीट, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से कम्पीट नहीं कर पाए। अब क्या था, चाइनीज़ कंपनी आ गई तो उन्हें भी आपस में कम्पीट करना था, तो उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। दोस्तों, कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसका एम होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, उसको देश से कोई मतलब नहीं है, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी है चाहे वो सैमसंग हो, चाहे शाओमी हो, चाहे रियलमी हो। हाँ, पर उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया, पीएमपी प्रोग्राम, जिसे फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या बोला गवर्नमेंट ने कि वो स्टेप बाय स्टेप, ईयर ऑन ईयर चीज़ों के लोकलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। यानी कि अगर स्मार्टफोन में 300 कंपोनेंट लगते हैं तो इसमें से 20 कंपोनेंट आपको पहले साल में इंडिया में बनवाने हैं। अगर आप इंडिया से नहीं लेंगे तो उन 20 कंपोनेंट पे जो टैक्स लगेगा काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो भी बाहर की कंपनी थी जैसे कि शाओमी, रियलमी और सैमसंग, इन्हें इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पड़ा। उसके बाद अगले साल वो 20 से बढ़ा के 40 कंपोनेंट कर दिया गया, अब 40 से 60 कर दिया गया। इस तरह अगर हम ओवरऑल देखें स्मार्टफोन में एक्चुअल मेड इन इंडिया क्या है, तो अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात करें जैसे कि डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गई, कैमरा मॉड्यूल हो गया, प्रोसेसर हो गया, जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट्स लगते हैं वो हो गए, ये सारे अभी भी इम्पोर्टेड आते हैं। रैम हो गया, रोम हो गया, ये भी इम्पोर्टेड है। तो दोस्तों, लोकल क्या है? लोकल जो स्मार्टफोन की बॉडी है, प्लास्टिक की, ग्लास की जो भी बॉडी है वो लोकल है। इसके अलावा मदरबोर्ड का जो बोर्ड है वो लोकल है। इसके अलावा जो मदरबोर्ड पे कंपोनेंट की माउंटिंग होती है, जो प्रोसेस है वो लोकल है। और जो सारे स्मार्टफोन के ढेर सारे जब कंपोनेंट बाहर से आ जाते हैं उन सबको मिला के जो उनकी असेंबली होती है वो लोकली इंडिया में होती है। तो दोस्तों, करीब आपका 40% के आसपास जो स्मार्टफोन है वो एक्चुअल में मेड इन इंडिया है, बाकी 60% अभी भी वो बाहर से ही आ रहा है। अब बात करते हैं अगर आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लेना है तो आपको कैसे चूज करना है। दोस्तों, अगर आईफोन आपको लेना है तो ओनली आईफोन XR ही मेड इन इंडिया है, बाकी कोई भी आईफोन मेड इन इंडिया नहीं है। वो चाइना में बनते हैं और फिर इंडिया में इंपोर्ट होके आते हैं। तो आप अगर उन स्मार्टफोन को लेंगे तो उससे ना ही किसी इंडियन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एप्पल को जाएगा।
अब बात करते हैं अगर जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं या फिर कोरियन ब्रांड सैमसंग की, तो अगर इनके आप बजट फ़ोन्स लेंगे तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है और करीब 40% इंडियन कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, तो इससे बहुत सारे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न यह है कि जो प्रॉफिट आता है उनको, उसका अच्छा खासा अमाउंट इनको रॉयल्टी के रूप में होम कंट्री को देना पड़ता है। वो रॉयल्टी, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में बहुत कम होता है, सारा या तो उनकी होम कंट्री में होता है या फिर चाइना में होता है। सैमसंग का कोरिया में होगा, शाओमी का चाइना में होगा, रियलमी का चाइना में होगा, वन प्लस का चाइना में होगा। तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं इनको अपनी होम कंट्री को अच्छी खासी रॉयल्टी देनी पड़ती है, जिस वजह से एक्चुअल प्रॉफिट इंडिया में नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बजट फ़ोन्स लेना है तो आप सैमसंग, शाओमी, रियलमी कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें मेड इन इंडिया परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट सेम है, बट सैमसंग एंड शाओमी में लोकलाइजेशन इंडियन कंपोनेंट्स सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रियलमी है, फिर ओप्पो, वीवो एंड वन प्लस आता है। दोस्तों, अगर बात करें प्रीमियम फ़ोन्स की, तो पहले ही मैंने बताया आईफोन में सिर्फ आईफोन XR है। उसके अलावा सैमसंग के आप मॉडल्स कोई भी ले सकते हैं, वो मैक्सिमम इंडिया में बनते हैं। दोस्तों, अगर चाइनीज़ ब्रांड की बात करें तो उसमें सिर्फ वन प्लस है जिसके फ़ोन्स इंडिया में बनते हैं प्रीमियम फ़ोन्स में। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रीमियम फ़ोन्स हैं वो इंडिया में नहीं बनते, वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, उसके बाद इंडिया में बस सेल किए जाते हैं। तो इससे ना ही किसी इंडियन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ना ही प्रॉफिट इंडिया को मिलता है। वो पूरा का पूरा प्रॉफिट, वो 100% प्रॉफिट चाइना को जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा अपना स्मार्टफोन लेना है नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें टेक व्यूवर। थैंक यू।